आज के हमारे संचार तक न्यूज में जुड़ने के लिए आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं आज ऐसी ही एक कहानी के साथ में लेके आगे चलता हूं संचार की इस न्यूज के। हमारे और आपकी बात हमेशा इस चैनल पर बनी रहेगी। आज ऐसी प्रदेश मरुभूमि के नाम से जाने वाले राजस्थान के राजस्थान की वर्णन के बारे में हम आज इस सेशन में राजस्थान क्यों इस प्रकार मरुभूमि और डेजर्ट में बदल गया। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट राजस्थान थार मरुस्थल है, जो कि हमारे भारत में ही है। यह आश्चर्यचकित कर देगी कि हमारी इस प्राकृतिक स्थिति है, जो लोकेशन है, यह आश्चर्यचकित कर देगी। तो आज की इस सेशन में हम आगे ले चलता हूँ और आगे ले चलने से पहले अगर आपको ज़रा भी थोड़ा भी हमारे वीडियो या हमारे इस शब्द को पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। राजस्थान के नाम से ही आता है कि वहाँ की मरुस्थल एरिया, जहाँ की कृषि उत्पादन ना के बराबर होता है और वहाँ की जीवन निर्वाह भी ना के बराबर होने में संभावना होती है। तो आज हम यह देखते हैं कि जितने भी कृषि निर्वाह करते हैं और वहाँ अपने जीवन यापन करते हैं, वो बहुत कठिनाइयों से जीवन यापन करते हैं। विंध्याचल का पहाड़ उत्तर दक्षिण की तरफ होने के कारण से वहाँ की मानसून जलवायु हवा को नहीं रोक पाती है उस पर्वत की वजह से, जिससे मानसून हवा आगे निकल जाती है। इसी कारण से यह एक प्रमुख कारण है कि वहाँ की स्थिति में वर्षा नहीं होती है, जिस कारण से वहाँ मिट्टी गर्म के कारण बालू में बदल जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति में हम राजस्थान को देखते हुए हम मरुभूमि के नाम से जानते हैं। राजस्थान यानी काटीले वृक्षों अपने आप को वहाँ सहन कर लेते हैं। तो राजस्थान की इस मरुभूमि के प्रमुख ऐतिहासिक बातें को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। प्रमुख वहाँ की निर्वाह करने के लिए, कृषि उत्पादन करने के लिए एक ही नदी है, वह है लूनी नदी, जो कि वर्षा में तो भरी हुई रहती है, लेकिन जब गर्मी आती है तो वो अभी सूख जाती है। तथा यहाँ भी देखने में स्पष्ट होता है कि लूनी नदी एकमात्र नदी है जो संकीर्ण है, पतली है, वो अत्यधिक जल का विसर्जन नहीं कर सकता। इसलिए और सभी राजस्थान के सभी जिलों में उनमें अपने जल विसर्जन को नहीं ला सकता है। इसलिए हम यह लगता है कि राजस्थान में हर एरिया में खाद्य की कमी होती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूर्वी एरिया में वहाँ की खाद्यान्न में कमी होती है तथा पश्चिमी एरिया में खाद्य पान की पूर्ण होती है। क्योंकि हरित क्रांति हुई थी तब वहाँ भी, जब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ एरिया में भी इसका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो पूर्वी एरिया में, राजस्थान के पश्चिमी एरिया में खाद्य पदार्थ की बहुत ही भारी कमी होती है, क्योंकि राजस्थान में वह डेजर्ट पूरी फैली हुई है। वहाँ की मरुस्थल पूरी तरह से मानव निवास नहीं है।
ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ की अनेक प्रकार की झाड़ियाँ उत्पन्न हुई है। और तथा राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया जब आज़ादी के बाद में। उसका अलग नाम था, बाद में उसका नाम इंदिरा गांधी के नाम से रखा गया है। तो इंदिरा गांधी के माध्यम से आज राजस्थान में हरित के रूप में कृषि उत्पादन किया जाता है और अपने खाद्य उत्पादन को पूरा किया जाता है। तो राजस्थान पूर्ण तरीके से सभी एरिया में पूर्ण कृषि उत्पादन में सफल हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि बरसात में कम से कम 50 से 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही वर्षा होती है। इससे धान की या मक्का बाजरा नहीं उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए कम से कम 150 से 200 डिग्री सेल्सियस की वर्षा अधिकतम चाहिए ही चाहिए। और यहाँ की खास बात है कि राजस्थान क्यों ऐसा था, तो इसका कहानी एक प्रचलित है कि राजस्थान पहले जब पूरा जंगल हुआ करता था, पहले ऋषि मुनि का कथन है कि पहले पूरा जंगल हुआ करता था, लेकिन जब इतनी जानवरों की संख्या बढ़ गई, जिससे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ गई, जिससे वहाँ की सभी पेड़ पौधे को जानवरों द्वारा खाकर खत्म कर दिया गया, जिससे वहाँ की वर्षा ऋतु में संतुलन बिगड़ गया और जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ गर्मी के कारण उसमें आने लगा सूखापन। साथ ही साथ और यह एक बहुत ही विचित्र कहानी थी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।